नारद जी ने कहा, देखिए, जब कोई गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न होते हैं या उन्हें कुछ शिक्षा, कुछ उपदेश देना चाहते हैं, तो वे अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं। और नारद जी जैसे महान देवर्षि, वे केवल इस जीवन का नहीं, उन्हें तो अपने विगत सारे जन्म याद हैं, तो वे अपने पिछले जन्मों का अनुभव वेदव्यास जी को समझाते हैं, अपने शिष्य को समझाते हैं और बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। नारद जी कहते हैं, व्यासदेव तुम मुझे अभी इस रूप में देखते हो, वीणा हाथ में लिए, नारायण नारायण किए, तीनों लोगों में घूमते हुए। साउंड स्लो रखिए। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म का अनुभव बताता हूं। वेदव्यास जी सुनने को बड़े उत्सुक हुए, कहा अवश्य। तब नारद मुनि ने कहा कि वेदव्यास जी, मैं पिछले के पिछले जन्म में गंधर्व था। गंधर्व कौन होते हैं? जो गायक होते हैं, जो बहुत सुंदर गाते हैं, और स्वर्ग के जो गायक हैं विशेषतः उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो ये स्वर्ग के गंधर्व थे नारद जी, और इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के गीत गाया करते थे। वे बताते हैं कि लेकिन हे व्यासदेव, मैं इतना सुंदर गाता था, इतना सुंदर गाया करता था कि मेरी कीर्ति ब्रह्मलोक तक गई। अब आप कहेंगे ये ब्रह्मलोक क्या है? तो वर्णन आता है कि भगवान की यह जो सृष्टि है, ये जो भौतिक जगत है, इसमें 14 लोक हैं, 14 भुवन जिन्हें कहते हैं। 14 भुवन हैं और इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। नीचे के कुछ लोक, फिर बीच के मध्य लोक और ऊपर के लोक, इन 3 में विभाग किया है, इसलिए 3 लोक भी कहा जाता है। तो मुख्यतया 14 लोक हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और फिर उसके नीचे प्रजापतियों का लोक, तपस्वियों का लोक, अनेक लोक हैं। फिर स्वर्ग लोक आता है, स्वर्ग के नीचे भुवर लोक, भुवर लोक के नीचे हमारा पृथ्वी लोक, यह एकदम बीच में है। और फिर पृथ्वी के नीचे आते हैं पाताल, अतल, सुतल, तलातल, पाताल, तो जितने भी पाताल लोक हैं ये नीचे आते हैं। तो स्वर्ग में ये नारद जी गंधर्व थे। कहा लेकिन कीर्ति का ऐसा विस्तार हुआ कि ब्रह्मलोक, जो सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी का लोक है, वहां मुझे बुलाया गया। और क्यों बुलाया? अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ तो सारे ऋषि मुनि संत महात्मा ही रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टिकर्ता है, भक्त हैं भगवान के। तो ब्रह्मा जी के साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा निवास करते हैं, और वहां पर इनको बुलाया भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को लयबद्ध होकर गाने के लिए, सुंदर संगीत गाने के लिए इनको बुलाया गया। अब स्वर्ग से ये ब्रह्मलोक में जाते तो हैं और वहां भगवान की महिमा का गान भी करते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनाते सुनाते, भगवान की महिमा का गान करते करते नारद जी गंधर्व के रूप में देखते हैं कि ब्रह्मलोक में जो अप्सराएं हैं वे बड़ी सुंदर हैं, और ध्यान भटक जाता है, वहां अप्सराओं को देखकर मोहित हो जाते हैं और भगवान की महिमा का गान छोड़कर उन अप्सराओं की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। जैसे ही सभी ऋषि मुनि संत महात्मा ने देखा कि इस प्रकार से यह गंधर्व अप्सराओं की महिमा गा रहा है, भगवान की महिमा को छोड़कर तुरंत श्राप दे दिया। क्या? कि तुम ब्रह्मलोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम तो स्वर्ग में भी रहने के लायक नहीं हो, जाओ जाकर मृत्यु लोक में दासी पुत्र हो जाओ, दासी के घर जन्म लो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बहुत विकार है। और तब नारद जी ने कहा, मैं डर गया, मेरे आंख से अश्रुधार बहने लगी। मुझे अपने अपराध के विषय में पता चला कि मैंने तो बहुत महान अपराध किया है। मैं चुप नहीं रहा, मैं चरणों में गिर गया और मैंने अनुनय विनय की कि हे महात्माओं, हे संतों, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, संत सरल चित्त जगत हित,
संत का जो चित्त है वह तो बड़ा सरल होता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। संतों ने कहा एक बार श्राप दिया है, वापस तो हो नहीं सकता, अब तुम्हें दासी पुत्र तो बनना पड़ेगा, लेकिन हम यह वरदान देते हैं, क्योंकि तुम रोकर क्षमा मांग रहे हो, हम वरदान देते हैं कि जब तुम दासी पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे तो तुम्हें भगवान के महान भक्त संतों का दर्शन होगा, और केवल दर्शन नहीं, उनके मुख से भगवान की कथा का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। यह वरदान दिया। अब नारद जी दासी पुत्र होकर जन्म लेते हैं, लेकिन सौभाग्य ऐसा था, जिन माता के यहाँ जन्म लिया था वे माता ब्राह्मण की सेवा करती थी। एक ब्राह्मण के घर दासी थी, और वे ब्राह्मण के घर हर बार चतुर्मास के समय, अलग अलग समय सत्संग करने के लिए साधुगण पधारते थे, साधुओं की टोली आती थी। तो चतुर्मास का समय था और अनेक साधु महात्मा उन ब्राह्मण के घर आते हैं। नारद जी की माता तो सेवा करती ही है, नारद जी छोटे बालक थे, 4-5 वर्ष के बालक थे, और वे भी कथा सुनने आते थे, वे भी कथा में बैठते थे। जब सत्संग होता, जब साधु कथा सुनाते, वे भी वहां पर बैठा करते थे। साधु देखकर बड़े प्रसन्न हुए, अरे इतना छोटा बच्चा है और इस कथा में बैठकर कथा सुन रहा है, अपने पास बुलाकर सबसे आगे बैठाकर उन्हें कथा सुनाते। और जब नारद जी कथा का श्रवण पान करते तो धीरे धीरे हृदय में जितने विकार हैं वे सब विकार नष्ट होने लगे, और नारद जी का हृदय अत्यंत निर्मल हो गया, अत्यंत शुद्ध हो गया, कपट मुक्त हो गया। और तब नारद जी ने कहा कि मैं छोटा ही बालक था, लेकिन मेरा उन साधु संतों से इतना लगाव हुआ, मैंने अपनी माता से कहा, माता मुझे इन साधुओं के ही साथ जाने दो। तब माता ने रोते हुए कहा, बेटा देखो तुम मेरे अकेले सहारे हो, तुम्हारे पिताजी भी छोड़कर चले गए हैं, उनका भी स्वर्गवास हो गया, कोई और भाई बहन भी नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, कोई मित्र संबंधी नहीं है, केवल तुम ही एक मेरी लाठी हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब नारद जी ने कहा, ठीक है माता, मैं भी नहीं जाता। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात भगवान की प्रेरणा से, जिस समय नारद जी की माता एक गौ माता का दूध निकाल रही थी, गौ दोहन कर रही थी, उस समय ही रात्रि के समय एक सांप आता है और नारद जी की माता को डस लेता है और सर्पदंतन से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब विचार कीजिए, नारद जी छोटे बालक थे, वैसे तो रो सकते थे कि अरे मेरी माता है छोड़कर चली गई, पिताजी भी नहीं है, लेकिन वे नारद जी रोते नहीं हैं। वे नारद जी मन ही मन भगवान को धन्यवाद करते हैं कि भगवान आप तो भक्त वत्सल हैं, जो भक्त के हित में होता है वही करते हैं, हो सकता है इसके पीछे भी आपकी कोई योजना हो। और बिना रोए नारद जी उस स्थान से अब निकल जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। अपना घर छोड़कर निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। पूरे विश्व का, संसार भर का नारद जी ने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के पश्चात एक स्थान पर, एक जंगल में जाकर विराजमान हुए, और जंगल में जाकर नदी में स्नान किया। पास ही में नदी थी, एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे नारद जी बैठ गए, ध्यान लगाया, मंत्र जाप किया, संध्या वंदन करके ध्यान लगा के बैठे ही थे कि नारद जी को नारद जी को अपने ध्यान में भगवान का दर्शन होने लगा। भगवान का चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ, सुंदर मकराकृत कुंडल भगवान धारण किए हैं, सुंदर भगवान का मुख मंडल है, बहुत सुंदर दर्शन नारद जी को अपने हृदय में ही हुआ। जैसे ही दर्शन हुआ नारद जी को तो ऐसा आनंद हुआ, ब्रह्म के किसी को दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो तो उस व्यक्ति को कितना आनंद होगा। नारद जी तो आनंद विभोर हो गए, ध्यान में मग्न हो गए, लेकिन जैसे ही ध्यान लगा के बैठे थे तो बड़ा आनंद हुआ, उठकर खड़े हो गए, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, भगवान का नाम स्मरण करने लगे। लेकिन कुछ ही क्षणों पश्चात वह जो सुंदर दर्शन हो रहे थे वे बंद हो गए।
अब जैसे ही दर्शन बंद हुए तो नारद जी खिलबलाकर उठे और कहा, भगवान अब कहाँ हो? इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे, कहाँ आपकी वह छवि विलुप्त हो गई है? भगवान मुझे और दर्शन करना है, अभी तो ठीक से आपको देखा भी नहीं है। जब नारद जी रोने लगे, बार बार अनुनय विनय की, बार बार स्नान किया, फिर ध्यान लगाया, फिर मंत्र जाप किया, फिर संध्या वंदन करके बैठे, लेकिन अब इस बार नारद जी को दर्शन नहीं हुए। जब नारद जी बहुत थक गए तब आकाशवाणी हुई। भगवान आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, बड़ी गंभीर स्वर में, गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, हे नारद, अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी ने कहा, क्यों भगवान, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, देखो नारद, अभी तुम कच्चे हो, तुम में इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो, मेरा दर्शन हो। नारद जी ने विचार किया, लेकिन अभी तो भगवान ने दर्शन दिया। तब भगवान ने कहा, अभी तो मैंने इसलिए दर्शन नहीं दिया कि तुम्हारी साधना परिपक्व हो गई है नारद, मैंने इसलिए दर्शन दिया ताकि तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा और अधिक बढ़ जाए, उत्सुकता और अधिक बढ़ जाए। अब ठीक से भजन करो, तुम्हारे हृदय में अभी कुछ कच्चापन है। क्यों है? क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे हो जंगल में, जो कि सतोगुण का स्थान है। लेकिन प्रिय पुत्र, मैं तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर हूँ। मुझे तुम सोचो कि जंगल में आके ध्यान करूंगा और मैं मिल जाऊंगा, तो यह संभव नहीं है। भगवान फिर आपको कहाँ ढूंढे? तब कहा, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ, और जो मंदिर है वे भगवान के ही घर है, तो भगवान को किसी जंगल में जाकर नहीं ढूंढना। लेकिन वैसे तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं। फिर कहा कि मंदिर ही क्यों जाएं? भगवान जब कण कण में व्याप्त हैं तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? तो एक भक्त ने कहा, जिस प्रकार पानी है, मान लीजिए आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, आप ढूंढ रहे हैं पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। मैं कहूँ पानी कहाँ है? पानी तो हर जगह है, हवा में भी पानी है, H2O कहते हैं ऑक्सीजन को, पानी को। तो पूरे वायुमंडल में जहां कहीं भी वायु है वहां पे पानी भी है। तो पानी तो सर्वत्र है, लेकिन यदि हमें प्यास लगे तो एक गिलास में जब तक कोई भरकर न दे और हम उसको पिए नहीं, तब तक प्यास बुझती नहीं है। इसी प्रकार से भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो हरि तो सब स्थान पर समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन जब भक्त प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा, हे व्यासदेव, दासी पुत्र के रूप में तब उस समय जब मैंने ध्यान किया, फिर तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने कहा, नारद तुम चिंता मत करो, इस शरीर को त्यागने के बाद तुम्हें एक नवीन आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। अभी तुम साधना करो और पक्के हो जाओ, और इस जन्म के बाद तुम्हें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो मेरे ही समान होगा। और तब उस शरीर में तुम जब जब मेरा ध्यान करोगे, जब जब मेरा स्मरण करोगे, मैं तुरंत तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हें मेरी छवि का दर्शन होगा। और नारद, केवल हृदय में छवि का नहीं, तुम जब भी साक्षात मेरा दर्शन करना चाहोगे तो मेरे धाम गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में तुम बिना किसी के रोके टोके आ सकते हो। जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता के कक्ष में चला जाता है, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार नारद तुम कभी भी गोलोक वृंदावन धाम में आ सकते हो और हमारा दर्शन कर सकते हो। लेकिन अभी इस जन्म में तुम भजन में लगो। नारद जी ने कहा, ठीक है। और फिर नारद जी अलग अलग स्थान में जाकर भगवान की महिमा का प्रचार करने लगे।
यह जीवन निकला, शरीर का त्याग किया और अब नारद जी को भगवान के कथनानुसार एक दिव्य आध्यात्मिक देह प्राप्त होती है और वह बड़ा ही सुंदर रूप है, सुंदर देह है, आध्यात्मिक शरीर है। और उस देह में भगवान स्वयं अपने हाथों से नारद जी को एक दिव्य वीणा प्रदान करते हैं, जिस वीणा को हम नारद जी के हाथ में हमेशा देखते हैं। कभी भी किसी चित्र में या कहीं पर भी नारद जी के हाथ में वीणा होती है और इस वीणा पर करते क्या है, हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, नामों का जप करते हैं और पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान की कीर्ति का प्रचार नारद जी करते हैं। तो नारद जी के हाथ में देव दत्ता मिमाम वीणा, भगवान उन्हें वीणा प्रदान करते हैं और तब